नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। मैं हूं अवनीश राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये सांता क्रूज ईस्ट का इलाका है, वकोला यहाँ का नाम है। और निश्चित रूप से इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक चिंता प्रकट करेंगे। हमारे कैमरामैन देव साहब जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देवानंद, कि एक यहाँ पर मोबाइल टावर लगाया गया है जिसकी जानकारी यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं थी। और जब भी इन लोगों ने यहाँ से कुछ जानकारी लेने की कोशिश की तो उनको गुमराह करने की बात बार बार सामने आई। लेकिन इसका जो खतरा है, इसका जो साइड इफेक्ट है, उसको देखते हुए लोगों ने यहाँ पर लिखित तौर पर यह शिकायत की कि हमें ये मोबाइल टावर नहीं चाहिए। उसके बावजूद लोगों की भावनाओं की खिल्ली उड़ाते हुए यहाँ पर लगातार लोगों की जो शिकायत है उसको उनकी जो परेशानी है उसको दरकिनार करते हुए यहाँ पर मोबाइल टावर खड़ा कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे मकसद क्या है, क्योंकि इसके पीछे का जो सच है वो यही है कि इससे जो रेडिएशन निकलता है उससे आम आदमी की जिंदगी पर सीधा सीधा असर पड़ता है और जो जिंदगी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से बीमारी का खतरा मंडराने लगता है। तो सबसे पहले हम कुछ चेहरे दिखाएंगे जो यहाँ के रहिवासी हैं, यहाँ के निवासी हैं और लंबे समय से इस गली और इस बस्ती से इनका नाता रहा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हर कोई इस शिकायत को लेकर आज लेमन न्यूज़ के सामने आया है। और मुंबई की आवाज़ के जरिए हमने ये कोशिश की है कि यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने का जो मकसद है वो यही है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली जो बात करती है सरकार, ऐसे में सीधा सीधा कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दे पर सरकार ने आम लोगों की भावनाओं को समझने का काम किया होता तो ये टावर इस तरह से खड़ा नहीं होता। हमारे साथ सविता है। सविता जी, आपसे बताइए किस तरह से समस्याएं आ रही हैं और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इधर तो समस्या तो बहुत है। आज तक हम लोग समस्या में मर गए ले। इधर इतनी गंदगी है, क्या कोई ना देखता है, ना कुछ है, ना रोड है। रोड तो आज आमदार ने हम लोग को बना के दिया, इधर कैसा जैसा आया वैसा रोड बना के दिया। आज बीएमसी ने ये नोटिस दिया हम लोग को, ये झोपड़पट्टी खाली पाइपलाइन के ऊपर जो झोपड़पट्टी उसको हटाने के लिए बीएमसी ने नोटिस दिया। बीएमसी ने जो हम लोग को गरीब को हटाने के लिए नोटिस दे रही है, तो इतना बड़ा टावर लगाने को रिलायंस को परमिशन कैसा दिया? उसको परमिशन क्यों दिया? क्यों हम लोग क्या कीड़े मकोड़े है क्या? हम लोग इंसान नहीं ले। हम लोग 40-60 साल से यहाँ रह रहे। मैं एक औरत हूँ, मुझे 40 साल हो गया। आज इधर 70-80 साल से पब्लिक रह रही है, तब कुछ नहीं था। ये पाइपलाइन के ऊपर उसने लगाने को किसने दिया? आज ये परमिशन किसने दिया उसको? आज उनको पूछने को जाओ तो बोलते रिलायंस का है। तो क्या रिलायंस को बीएमसी ने साथ दिया? क्या रिलायंस ने बीएमसी को खरीदा है? क्या बीएमसी ने रिलायंस को खरीदा है? ये तो आज गरीब को नहीं पता चल रही है। आज हम लोग ने नोटिस दिया हम लोग को, पब्लिक को, इतना दिन में खाली करो, माहौल गाँव चले जाओ। जहाँ यहाँ तो हम लोग ऐसे भी नरक में मर रहे, वहाँ जाके और बड़ी खाड़ी में नरक में मरने का है। इतना पब्लिक का ये टावर के लिए पब्लिक का ऑब्जेक्शन है। ये बीएमसी को नोटिस दिया, लेटर दिया था, इतना पब्लिक का सही नहीं क्या पूरा भाई? ये हमको नहीं मांगता था कि इसके हम लोग ऐसे गरीब हम लोग मर रहे और ये बीमारी हमको लाके इधर मरवा रहे हैं तुम लोग। क्या गरीब का वाली कोई नहीं है? इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। ये रोड जो खोद के इतना रखा है, 250-300 फुट रोड खोद के रखा है। आज बच्चे गिर गए, कल भी और मोटरसाइकिल पलटी होगी, 2 बच्चे गिर गए। क्यों? ये पत्थर से बीच में आ गए। तो ये हमारे से अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ऊपर, ये हमारे गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहे। बीएमसी एक जगह पे नोटिस दे रहे, रिलायंस वालों को आके बिठा रहे। तो ये कौन सा कानून है? अरे कौन सी सरकार है जो हम लोग को ऐसे सता रही है गरीब को? हमारा तो गरीब का तो कोई वाली नहीं है यहाँ। ना तो हम लोग को मीटर बराबर है, ना लाइट पानी बराबर है। गरीब ऐसे ही जी रहे, मर रहे। उसका तो वाली कोई नहीं, उसके लिए तो कोई नहीं आ रहा है इधर। और आज इतना बड़ा टावर लगा, किसी को पता भी नहीं चला इतना बड़ा टावर है। हम लोग को लग रहा था रिलायंस का कुछ इसका लगा रहा है, एयरपोर्ट वाले का कुछ लगा रहेगा, क्यों पीछे गैरेज है एयरपोर्ट का रहेगा। आज इधर से इतना बड़ा टावर खड़ा होगा, खोदने के टाइम पता चला कि रिलायंस का है करके। उनका कामगार को पूछेगा क्या ये, तो रिलायंस का है। तो हमारे गरीब के ऊपर अत्याचार क्यों? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारे गरीब के ऊपर अत्याचार क्यों। जब सवाल होता है तो उसके पीछे मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें सही सही जानकारी दी जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करती है सरकार, जिस तरह से हर किसी को जानकारी लेने का हक है। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में जो सवाल है वो असुरक्षा को लेकर है और एक जो बीमारी का खतरा है उसको लेकर है। आप बताइए क्या कहेंगे? आप अपनी समस्या बताइए। भाई साहब आप बताइए। हमसे जानकारी नहीं। इधर का कचरे कितना साम्राज्य है कि है ना, बीमारी इतनी फैल रही है कि हर दिन 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है।
आप मैंने हमारी तरफ से थोड़ा आप रिक्वेस्ट करो कि ये सब कुछ गली गली में झाड़ू होना चाहिए। ये म्युनिसिपालिटी वाले आते नहीं, ये नगर पालिका वाले आते नहीं है इधर कोई काम करने के लिए। टावर लगा के चले जाते हैं, साफ सफाई नहीं करते। करते नहीं है, सिर्फ आके देख के जाते। और वोट के लिए आएंगे अभी, पर कोई देगा नहीं वोट, किसी को वही कही रहे। जब तक ये साफ सुथरा गली नहीं होती है तब तक है ना कोई भी वोट नहीं देगा। तो ये जनता का आक्रोश है कि जब तक। जी आप बताइए क्या समस्या है? अभी हिम्मत ने जो बताया तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मैं दो ही बात बोलूंगी। जब झोपड़पट्टी की अगर तकलीफ होती है, झोपड़पट्टी इधर नहीं रहना चाहिए तो यह टावर भी नहीं रहना चाहिए। और हम लोग एयरपोर्ट का समझ के अभी तक चुपचाप बैठे। जब झोपड़पट्टी वासियों के अन्याय हो रहा है तो ये किस उसको परमिशन देने वाला कौन होता है? यहाँ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ने आके खुद झोपड़पट्टी वाले के साथ बात करके जब हमारा घर यही बसाना चाहिए, पुनर्वसन यही होना चाहिए, हम लोग आज तक नारा लगाए, ये नहीं होता है। और ये कैसा होता है इन लोग को? तो इनके पीछे बहुत सब लोग का हाथ है, और अगर हम नगर सेवक सब लोगों का हाथ है। ऐसा एक का हाथ नहीं, सभी लोगों के सिग्नेचर से आगे बढ़ती है बात। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ के आमदार हो, खासदार हो या नगर सेवक रहो, ये लोग जनता के लिए है कि ऐसे बड़े बड़े कंपनी को ये टावर लगाने के लिए, ये लगाने के लिए। नगर सेवक कौन है आपके यहाँ के? नगर सेवक तो सब लोग को मालूम है, सुखदा पवार है। किस पार्टी की है? किस पार्टी के? मनसी के। आज सड़क उसको 3 साल हो गए, हमें गटर बनाने का, कोबा बनाने का एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक उसने बनाया नहीं। ये सब करने के लिए कैसा होता है, जब ये घर बनता है तो उसका हफ्ता लेने के लिए ये लोग अपने आदमी लोग को भेजता है, बराबर है? हाँ, हम लोग अपना पसीने से, खून पसीने से कमाई करके अपना घर पानी आता है बनाता है, तभी ये लोग कैसा आता है, तभी ये लोग को मालूम नहीं गिरता है। और अभी क्यों ये किया, इसका परमिशन किसने दिया? यही हम लोग को करना है। यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब झोपड़पट्टी को हटा रहे, हाँ, माहौल गांव में कुछ भी नहीं है, ना बच्चे का स्कूल है, ना काम के लिए, ना कुछ भी नहीं। हम लोग खुद जाके हो आमदार के पास बताया, लेकिन नहीं बोलते तुम लोग को जाना ही पड़ेगा। पहले विद्या विहार को जाने के लिए तुम लोग हट गए थे, अभी माहौल गांव को जाने के लिए हट रहे, तो तुम लोग को कैसा करके जाना होगा? तो हम लोग वहाँ जाएंगे और इधर बड़े बड़े टावर बिठाएंगे, काय के लिए? जब पब्लिक को तुम्हारा साथ नहीं चाहिए तो हमको भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ना। यही बात। बिल्कुल आपके पास में आऊंगा। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका निदान कब होगा, कैसे होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन साइड इफेक्ट जो होता है मोबाइल टावर का, जो साइड इफेक्ट, रेडिएशन की बात आम आदमी को शायद नहीं पता है, और इस बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब आपका परिचय बताइए, और आपसे ये जानना चाहेंगे, इधर आ जाइए पहले आप, कि इससे जो साइड इफेक्ट है, इससे जो लोग डरते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रमेश भानुशाली है। एक्चुअली आई एम प्रैक्टिसिंग ओवर हियर लास्ट 1.5 years। ये सडनली यहाँ पे कोई टावर्स नहीं था, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छे से चल रहा था। बट सडनली लास्ट 10 to 15 days में यहाँ पे एक नया टावर का सेटअप किया हुआ है। यूजुअली ये टावर एक रेडिएशंस की वजह से चलता हुआ है। तो इसमें इंफ्रारेड जो रेडिएशन आता है, तो यूजुअली जो लैक्टेटिंग मदर रहती हैं, प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनको स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियाँ बढ़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं उनको बच्चों में जो एनोमलाइटिस बढ़ती हैं, जो किसी का खुरखापन बच्चा पैदा होना, किसी को कोई अंग नहीं होना, अच्छे से मदर लैक्टेटिंग नहीं कर पाना, ये सारी बीमारियां उसमें बढ़ने का संभावना रहता है। तो यूजुअली ये टावर का हाइट भी बहुत छोटा है, और ये लोकेलिटी के हिसाब से जो इस लोकेलिटी में जो पॉपुलेशन है इसके हिसाब से ये टावर यहाँ पे यूजुअली नहीं रहना चाहिए, और इसका हाइट रहना चाहिए तो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, ताकि ये रेडिएशन का इसका इफेक्ट ना हो। इसके अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, हर किसी के अंदर डर है, उसको किस तरह से कदम उठाना चाहिए? यूजुअली ये टावर्स हैं जो एक अलग से एरिया में रखे जाने चाहिए, और इसका हाइट है जो बीएमसी ने जो परमिशंस दिया है उसके हिसाब से अब वो 100 उसके मीटर से होना चाहिए, ताकि रेडिएशन का इफेक्ट जो नीचे जो ग्राउंडिंग पब्लिक है उसको ना हो। इसके लिए तो यूजुअली यहाँ पे टावर्स होने भी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि टावर्स नहीं होने चाहिए, बट उसका हाइट है, जो उसका जो लोकेलिटी है, उसका जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ताई आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सब कुछ खतरा तो सरकार को भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों की जो जिंदगियां हैं, क्या वो कीड़े मकोड़े की तरह है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि यहाँ की लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये जो टावर लगाया गया है। आपको बताइए, आपने यहाँ के बहुत सारे नेता भी हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि की बात करें, नगर सेवक हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, उन लोगों से आपने शिकायत की तो क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, हमने तो आमदार को, मैं तो पहले आमदार के पास गई थी, गया मंडे को,
आमदार साहब को ये सब कुछ नहीं मालूम था। आमदार साहब को मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा बात है, तुरंत उन्होंने हमारे सामने तुरंत BMC आमदार का परिचय भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो किस पार्टी के हैं, क्या नाम है उनका? मैं शिवसेना क्यों नहीं, आप आमदार साहब की बात। आमदार संजय पोतनीस साहब को मैंने बताया था, 82 वार्ड है हमारा। क्या मैंने पहला जाके संजय पोतनीस को बताया भाई ऐसा ऐसा बात है। बोला कब लगा मुझे, बोला हमें पता नहीं, तुम्हारे घर के सामने तुम्हें पता नहीं करके हम लोग के ऊपर चिल्लाए। तो बोला नहीं भाई हमको पता नहीं था, उसका शटर खोल के शटर के अंदर सब काम हो रहा था। बोला अच्छा चलेगा। उन्होंने शाखा प्रमुख को भेजा। चोरी चुपके छुपके हुआ है, या सामने किसी का नहीं हुआ है क्या? चोरी छुपके आज भी शटर के ऊपर तुमने कैमरा मारो क्या, तो शटर के अंदर पूरा शटर के अंदर ही हुआ। आमदार साहब ने तुरंत BMC को कॉल किया, घर में बैठे बैठे हम लोग के सामने फोन लगाया। फोन लगा के वो गांधी साहब करके, गुरव साहब करके उनको फोन लगाया। उन लोग तुरंत आए, दोपहर को आए 2 बजे, पूरा कैमरा भी फोटो वीडियो निकाल के लेके गए क्या। फिर कल में हम लोग को बोला उधर जाके आ जाओ। कल भी वापस मैं गई थी, तो बोले आज तो सब मीटिंग में प्रभात विभाग चालू है, प्रभाग समिति चालू है, हम लोग कल आ जाएंगे। तो आज आते करके बोले थे, अभी तक तो कोई आया नहीं है क्या। मगर आमदार साहब ने हम लोग को सपोर्ट किया उस दिन, कि आमदार को कुछ मालूम ही नहीं था। फिर हम लोग ने लेटर BMC में ही दिया। आमदार साहब ने हमको इतना बोला कि ये रहेगा नहीं। खासदार साहब के परिचय बताइए, खासदार कौन है आके? पूनम महाजन तो है, मगर हम लोग ने आज तक ये एरिया में देखा ही नहीं पूनम महाजन कौन है। आज तक हमने ये नहीं देखा पूनम महाजन कौन है। आमदार साहब को अभी साल भी नहीं हुआ जीत के आके, मगर वो आपको तो बता सुबह आ जाते दें, हैं। मुंबई में आमदार मराठी शब्द है। आमदार का मतलब होता है MLA, और अगर खासदार की बात करते हैं तो खासदार का मतलब होता है MP। और पूनम महाजन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद है, उसके बावजूद लोगों की शिकायत है कि वो अब तक यहाँ पर सक्रिय नहीं हो पाई है, क्योंकि बिल्कुल आपके पास आना होता है। आप मैडम बताइए, क्या इससे कितना डर लगता है, कैसा खतरा लगता है आपको? हम लोग का अभी दाई का बोला ऐसा ही, हम लोग पूरा जड़ को तकलीफ हो रहे साहब। हम लोग ने अभी ये खंबा रखा, अभी हम लोग ये खंबा हटाएंगे तो हम लोग भी हटाएंगे क्या? ये खंबा इधर ही रहेंगे तो हम लोग यही जगह में घर मांगता है। अभी कैसा ये खंबा रखा, हम लोग पूरा नोटिस लिख के पेपर दिया म्यूनसिपलिटी में। अभी खंबा कैसे रखा, हम लोग हटाएंगे ये खंबा और इधर रहेगा। हाँ, हम लोग यही जगह में हम लोग रूम मांगता है, हम लोग किधर जाने वाला नहीं है। अच्छा, बच्चों को बहुत ज्यादा, महिलाओं को जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, गर्भवती, उनको इससे बहुत खतरा है। तो उस तरह से बहुत तकलीफ है। 2 दिन का एक बार दवा लेने को जाना पड़ता है। हम लोग भी दवा, बहुत बीमारी आता है, दवा खाएंगे तो जिंदा रहते, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। इतना बीमारी है हम लोग का ऊपर। आप बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? ये जो बरोबर आहे, उनका भी बात बरोबर आहे, वही प्रॉब्लेम है। सगळं खोदून ठेवलेलं आहे, ते काय तो आप बोला पड़ता, बच्चे लोग गिर जाते हैं, सब खोद के रखा है, वो बराबर लेवल भी नहीं किया है, और हम लोग के बच्चे लोग भी बीमार गिर गए। कितना दवा लेके आने का, बच्चे लोग का हाथ पाँव सब पूरा दुखता है, उल्टी जुलाब सब बीमारी। BMC को आप लोगों ने शिकायत लिख के दी है कि हम लोग नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि वाकई BMC वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग की बात नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, वो लोग तो झोपड़पट्टी वाले के सुनते ही नहीं, जो पैसे वाले उनका ही बात सुनते, हम लोग का कौन सुनता है बात? वो लोग तो बात करते हैं, वो लोग तो जा रहे हैं, हम लोग बस दौड़ी बोलता है। कुछ भी काम होएगा तो हम लोग खाली देखता है, फिर क्या करता है। अभी इतना हो गया, हम लोग को मालूम ही नहीं है। वो दिन खोदने के टाइम में मालूम पड़ा, अरे भाई इतना पत्थर छोड़ के जाता है, हमारे बच्चे लोग गिरेंगे बोलेंगे तो वो क्या बोलते हो, काम वाला चोरी से भाग के वो लोग। वो बोलता है जा म्यूनसिपलिटी में जा कंप्लेंट करो बोलता है। जब ये टावर लग रहा था तो आपको क्या लगा कि एयरपोर्ट का हो सकता है? एयरपोर्ट का करके हम लोग सोच के ऐसे देखा था। अभी ये लोग के बारे में कुछ रखता करके हम लोग नहीं मालूम है, एयरपोर्ट वाला कुछ करता करके हम लोग को मालूम है। तो ये जो पूरा इलाका है, इसके बिल्कुल इस कमरे के पीछे का जो पूरा हिस्सा है, ये एयरपोर्ट है, और पीछे कई विमान खड़े हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनको एक धोखे में रखा गया, गुमराह किया गया, और इन लोगों ने यही सोचा कि ये जो काम हो रहा है, ये जो टावर लगाया जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि एयरपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के मामले आते हैं तो कुल मिलाकर यही सवाल होता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं है। ये इस तरह के जब सवाल आते हैं, ताई बताइए कि कहाँ सुरक्षित है हम लोग? आज कहाँ सुरक्षित है? दर दिन सुबह उठो तो बच्चे लोग, आज BMC है इधर, हॉस्पिटल VN देसाई हॉस्पिटल है, सुबह उठने का हॉस्पिटल में भाग जाने का बच्चे लोग को लेके। आज इतनी गंदगी है, कौन है? कोई नहीं है। आज खाली वो नोटिस देके तुमको हटाने का है, माहौल गाँव चले जाओ। हाँ, तो हमको माहौल गाँव भेजो तो रिलायंस को यहाँ क्यों बसा रहे हो? रिलायंस तुम्हारा क्या दामाद है क्या? रिलायंस दामाद लगता है क्या एयरपोर्ट BMC का? या BMC सब लोग हाथ उठा के बताइए,
टावर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप बताइए, इधर आइए, आप आइए। आप बताइए, आप चूंकि एक महिला है, महिलाओं को बहुत खतरा है इससे, आपको क्या समझ में आता है इससे? नहीं, लेकिन चाहिए ही नहीं ना, बच्चे लोग है, छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, ये सब नहीं चाहिए। जब तुम हम लोगों को हटा रहे हम लोगों को इधर से, हम इतने साल से रहते हैं, हमको हटा रहे और इसको बनवा रहे क्या? ये तो नहीं चाहिए ना, ये तो नाइंसाफी के जैसा ही है, तो नहीं चाहिए। बच्चे लोग को बीमार होता है, पेट से औरत रहती है, उसको तकलीफ ही है ना, इसके लिए वो नहीं चाहिए हम लोगों को, वो हटा ही दे, ऐसा ही हम लोग बोलते। अपना नाम बताइए, आप नाम बताइए अपना। संजय धाकराव। आप बताइए, आपको कितना डर लगता है इससे? बहुत डर लगता है, इससे सब बच्चे लोग को परेशानी होएगी। स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, कैंसर की बीमारी हो सकती है, कुछ भी बीमारी हो सकती है, अच्छी बीमारी हो सकती है बात समझ में, अच्छी बीमारी हो सकती है। और बच्चे लोग है ना, उससे स्कूल पढ़ने का काबिल नहीं रहेगी, मंद बुद्धि हो जाएगी उससे। तो टावर खींच लेता है शरीर का, अंत कारण जो है डीबीटी का जो प्रॉब्लम है सबको हो जाएगा इधर रहते हो। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पाटिल है। पाटिल साहब, आप बताइए कि ये जो टावर लगाया गया है, क्या सोचते हैं आप क्योंकि यहाँ के लोग नहीं चाहते? नहीं, ये टावर का जो कितने आदमी लोग को तकलीफ है, कितने बच्चे छोटे लोग। अभी देखो हर गली में हम लोग सवेरे शाम तक साफ सफाई, देखो कितना गटर कोई साफ करने वाला नहीं आता। बीएमसी वालों को कोई भी बीमारी है, आदमी लोग अभी जो भी यहाँ से चुन के जाता है, जो भी समझो नगर सेवक हो, हमदार हो, खासदार हो, जिसका भी चुन के जाता है, जो जाने से पहले बोलते हैं 4 दिन अपने हाथ पैर पकड़ते है, हमको वोट दे दो, हमको चुन के दे दो। 4 दिन का जब तो चुन के आया, उसके बाद में वो कभी देखते न पलट के। आदमी पीछे जिसने अपने साथ विश्वास के आपको मतदान आपको चुन के आपको नेता निवड़ के दिए है, वो नेता हो जो अपने पीछे वाले आदमी उनका कभी ख्याल नहीं करता है। जो भी आते हैं चुन के वो अपना पेड़ पे चले जाता है, लेकिन इंसान का आम आदमी को कोई ये नहीं करता, कदर नहीं करता है। आप बताइए, आप भाई साहब, आप कृष्णा जी, आप बताइए कि हाँ जी, ये जो समस्या है, क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुन लिए सर। इस विभाग में आमदार, खासदार, नगर सेवक, इनका काम है, आम आदमी का काम नहीं। और ये जो बीमारी फैलने वाली है, जो कुछ भी है, इससे हर एक आदमी को तकलीफ होगी, बीमारी होगी या कुछ भी होगी, उससे मेरे को मतलब नहीं है, मुझको नहीं है, लेकिन आमदार को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आमदार, खासदार, नगर सेवक, इनका काम है, आम आदमी को पूछने का आपका जरूरत नहीं है। एक काम नगर सेवक, खासदार, आमदार जो भी है उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, आम आदमी का काम नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, और जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके अगल मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुंबई के विकास में हर किसी का योगदान होता है। ये वही लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके मुंबई की स्पीड को एक अलग रंग देने की कोशिश करते हैं। हर किसी की मेहनत ने मुंबई को आगे बढ़ने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। जाहिर तौर पर आज ये मेहनत कश जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि टावर क्यों लगाया गया। और जाहिर तौर पर जब आम लोगों के जो परेशानी होती है तो एक न एक जरूर कोई परेशानी का सामना करने के लिए सबको समझाता है। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, किस तरह से लोगों को समझाते हैं कि आप परेशानी से कैसे दूर कर सकते हैं? परेशानी तो अभी देखो, मैं भी यहाँ ही रहती हूँ, यही झोपड़पट्टी में मुझे ही 40 साल हुआ है। आज हर एक बात में देखो तो संडास का पानी हर एक के घर में जा रहे हैं। संडास का पानी डायरेक्ट किधर डेनियन का लाइन नहीं है, वो हर एक के गली गली में। आज पब्लिक ऐसी है बेचारी, एक तो ये तमिल एरिया है, ज्यादा से ज्यादा तमिल एरिया है। आज तमिल की औरत लोग सुबह उठ के कागपत्र जमा जाएगी, सुबह उठ के 4 बजे जाएंगी, दोपहर को आ जाएंगी, तब तक देखेंगे बच्चे लोग सब गंदे में खेल रहे हैं। आजू बाजू में गंदगी है, नीचे जाके झोपड़पट्टी देखो तो उधर कचरा डालने को किधर भी जगह नहीं है। क्या वहाँ के वहीं गटर सब खोद के रखे है, ना गटर साफ हो रहे हैं, ना कचरा वहाँ का साफ हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लोग आज सब गंदगी में मर रहे हैं। वो बेचारी कागपत्र जमा करके आएगी, शाम को उठेगी, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चली जाएगी, नहीं तो आजू बाजू में हॉस्पिटल में लेके जाएगी। तो यहाँ हर एक का जीना मौत हो गई है। अगर हम हमारा जीना नहीं है। बीएमसी आप लोगों को आपने साइन करके दिया हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि बीएमसी को इस पे गंभीर होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए, मगर नहीं होती है बीएमसी जितना चाहिए उतना काम ये होगा। गाँव देवी एरिया के लिए तो नहीं कर रही है, ना आज तक न किया, क्या ना आज तक किया, ना इसके आगे मुझे हम लोग को तो भरोसा नहीं आ रहा है, क्योंकि बीएमसी ने आज तक कुछ भी किया नहीं है। आज ये रास्ता इतना दिन खराब था, आज रास्ता आमदार आया तो रास्ता बन गया, मगर यही रिलायंस के नाके 300 साढ़े 300 फुट रास्ता खोद के रखा, रिपेयरिंग किया नहीं किया।
वो लगा था 83 वार्ड में, खोद रहे 82 में, 83 में लगा रहे। यानी बीएमसी की मिली भगत है रिलायंस वालों से। रिलायंस वाले से मिली भगत है। आज जो इतना बड़ा हो रहे है, जो हमारा इधर की नगर सेवक सुनैना पोतनीस है और यहाँ की सुखदा पवार है, तो सुनैना पोतनीस के जगह में लग रहे है क्या और खोद रहे है सुखदा पवार के वहाँ। तो ये कौन सा रिलायंस का है? किसी को लेके भाग रहे है वो, पब्लिक को क्या राजनीति को? किसको लेके भाग रहे है? बीएमसी ने आज तक हमको सादा संडास साफ करने को बुलाओ तो 10 दिन लगता है संडास साफ करने के लिए, पूरा पानी रोड के ऊपर बह जाता है। हर किसी के मन में एक सवाल है, लेकिन एक माँ का एक जो बच्चा होता है, गोद में एक बच्चा होता है, तो माँ सिर्फ यही चाहती है कि बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और तभी माँ का जीवन बिल्कुल निश्चल होता है। आप बताइए, बच्चों को लेकर जो यहाँ पर माहौल है कि बहुत खतरा होता है, क्या सोचती हैं आप? दिनों से मालूम है ये टावर से बीमारी होती है, तो भी उन्होंने गरीब के बाजू में क्यों लगाने का? गरीब के पास के इतना पैसा नहीं रहता है ना। हाँ, कल मरेगा तो ये पैसे वाले को कोई चिंता नहीं है, ये कंपनी है तो उसको समझना चाहिए ना कि बीमारी होती है करके। अभी दूसरा ठिकाना जगह लो, अलग लगाओ ना। ऐसे ठिकाने तुम घर के ऊपर लगाया, इतना बाजू में एकदम झोपड़े में लगाया, मतलब इसको कोई परवाह नहीं है, परवाह भी नहीं है, और वो डरता भी नहीं है कि अपना आदमी है, समझता नहीं है, वो खुद का पैसा कमाने का समझते है बस। बच्चा गोद में है, बच्चों के लिए कितना, बच्चे लोग भी बीमार है, हमारे भी बीमार है, अभी 2 बच्चे बीमार है। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं, बीएमसी जाएगा तो डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिलता है। ये इधर डॉक्टर भी नहीं है बीएमसी में, पहले मिलते थे, अभी कोई नहीं डॉक्टर अच्छा। अभी बोलते कि दूसरा डॉक्टर आने वाला है, तीसरा आने वाला है, रुको नहीं तो उधर कैंप में जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। इतना तो मालूम है हमको, और ये तो हमको मालूम है, इसके लिए तो इधर सबको मालूम है ये निकालने का है, और ये निकालने का ही अपने परवानगी देना चाहिए उसको। हर कोई चाहता है कि यहाँ से जो टावर है वो हटा लिया जाए, लेकिन टावर अभी भी खड़ा है, मुंह चला रहा है। और फिर से हम देवानंद को बोलेंगे, एक बार टावर को दिखाने की कोशिश करें। जाहिर तौर पर ये वही टावर है जो यहाँ की लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है और हर किसी को डराने का काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो है बीमारी, खौफ, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई उस साय में रहने को मजबूर है यहाँ के लोग। और जब तक ये टावर यहाँ खड़ा है तब तक हर किसी के मन में एक दर्द है, सवाल है। जी मैडम, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या डरती है, क्या बोलेगा? ये टावर जो लगा है, क्या कहेंगे आप? वो हम लोग को फोन में टावर ही नहीं होते सब, और इसमें बीमार होते, सब लोग बोलते बीमार होते करके, इसलिए को बोलने का निकलने की बस। ये तो निकालने की आपको क्या लगता है कि वाकई हमारे जो नेता है जो वोट लेने आते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं? हाँ, नहीं समझते। जब वोट चाहिए तभी वो जनता को पैर भी पड़ते हैं, जब जीत के आने का वही पर जनता को लात से मारते हैं, जनता का कोई भी काम नहीं करता है। इसके वजह से टावर नहीं चाहिए। यहाँ से टावर बिठाने के पहले जनता को पूछना तो चाहिए ना कि इसके वजह से क्या क्या होने वाला है, ये टावर बिठाने का नहीं। और यहाँ का जो जिसने बिठाया उसने भी तो आजू बाजू वाले को पूछना चाहिए था ना। ये जब टावर लगाया जा रहा था तो आपको पता था कि क्या है ये? पता नहीं था, हम लोग एयरपोर्ट का समझ के छोड़ दिया कि तो बहुत दिन से झोपड़पट्टी को नोटिस है, एयरपोर्ट का ये वो। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या होगा, ये हम लोग को नहीं चाहिए। अगर हमारे घर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो ये क्यों रहेगा? घर को इधर तोड़ने के लिए सबको नोटिस दिया। हाँ, अगर घर यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये टावर क्यों रहेगा? घर नहीं रहेगा तो टावर की जरूरत क्या है? ताई आप बताइए, आपका अगला कदम क्या होगा, ये बताइए। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमारा कदम यही रहेगा, टावर नहीं चाहिए। झोपड़े को तो हाथ लगाने को छोड़ेंगे नहीं, चाहे बीएमसी रहने दो, चाहे दिल्ली रहने दो। हम लोग 60-70 साल से रह रहे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, पहली बात। और ये जो गंदगी है, क्या यहाँ का जो माहौल है, ऐसे हम लोग कैसे मर रहे, कैसे इन लोग का है। आज इन लोग का पोजीशन देखो, ये पोजीशन देखो कैसे आदमी लोग जी रहे यहाँ के। खाली इसको भी सुधार देगा तो हम लोग उसका शुक्रगुजार है। लेकिन आप एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे पूनम महाजन को, जो यहाँ की खासदार है? नहीं, पूनम महाजन ने खुद आना मांगता, इतना वोट है, पूरा एरिया ने वोट दिया है, ये वोट बैंक है उनका, तो उनको नहीं पता चलता है क्या कि ये एरिया में क्या तकलीफ है, क्या है। खाली आएंगे वो टेस्ट के ऊपर कुर्सी लेके बैठेंगे और पब्लिक जमीन के ऊपर बैठ रही है, तो वही पब्लिक ने तुमको कुर्सी पे बिठाया ना, तो तब तुम कहाँ थे? तो आज ये पब्लिक को क्यों नहीं पूछ रहे? हर एक टाइम पब्लिक उनके वहाँ जाती, बम्बई तक जाती थी, पब्लिक वहाँ नहीं मिलेंगे। आज इधर शिवाजी नगर में उन्हें ऑफिस डाला है, कहाँ मिलते हो? वहाँ मिलते भी नहीं है वो, तो मिलेंगे और खुद करेंगे तो काम हो जाएगा ना। ये खबर जो है इसकी मैं देंगी जाके, क्यों तो मैं भाजपा की, वहाँ जाके बताएंगे ऐसा ऐसा हो गया। आप लोग अपनी
समस्याओं को ले जाके अगर जरूर बढ़ाइए नेताओं के पास, लेकिन सबसे बड़ा सच है कि जिनको हम वोट देते हैं वो हमारी समस्याओं से अब तक अनजान है। जिस तरह से ताई ने कहा, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई नेताओं का जो मकसद है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है, क्योंकि जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। तो आज के इस सफर में इतना ही। हमारे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी अमृत राष्ट्रों को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग विषय के साथ। तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।